हेलो नाइन्थ क्लास। हेलो बच्चों, मैं अमृता मैम। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में भी हम लोग पॉलिनॉमियल कर रहे थे। अभी एक आध क्लास और पॉलिनॉमियल के हमारे चलेंगे। तो आज के क्लास के बाद जो लास्ट वीक मैंने किया था, गैपिंग ज़्यादा हो गई है। आप लोगों ने छुट्टियों में भी मौज किया होगा, खूब अच्छे से फेस्टिवल मनाया होगा। तो मैं उसी को थोड़ा सा रिविज़न कर लेती हूँ और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे शेषफल प्रमेय एक्चुअल में होती क्या है। अभी हम लोग करेंगे क्या कि देखिए, जो प्रश्न है उसमें कई प्रश्न हैं, बट हम आज केवल एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अन्य क्वेश्चंस को आप लोग को खुद सॉल्व करना है और हमें दिखाना है। तो जैसा कि आप देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, चरों के दिए गए मान के लिए, चर यानी एक्स के दिए गए मान हैं कौन कौन से, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर -3 के लिए बहुपद क्या है हमारा, 5x³ - 4x² + 3x - 4 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें से 3 प्रश्न हैं, x की 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, हम कोई एक वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। पहला काम तो आपको दिया गया है f(x) बराबर, जो पॉलिनॉमियल दिया है, बहुपद दिया है, उसको हम लोग लिखते हैं 5x³ - 4x² + 3x - 4। ये हो गया बहुपद। अब चलिए हम माइनस वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट सेकेंड आप लोग होमवर्क में करोगे, ये आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अब x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर -3। तो अब x का मान हम -3 सब जगह रखेंगे तो f -3 हो जाएगा, बराबर 5 × -3 का होल क्यूब -4 × -3 का स्क्वायर + 3 × -3 - 4। अब आप देखिए 5 गुणे माइनस को 3 बार गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस, कितना आएगा, माइनस आएगा। 3 × 9 = 27 हो गया। -4, 3 को 2 बार 9 आ गया, माइनस को स्क्वायर किया तो प्लस हो जाएगा 9, + 3 × -3 - 4। अब हम खोलेंगे इसको, प्लस माइनस माइनस आया, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10 और 3 13। फिर माइनस आया, -4 × 9 = 36। फिर माइनस आया, -3 × 3 = 9। फिर माइनस आया, -4। चारों माइनस में हैं, जुड़ जाएंगे। देखिए 5 6 5 11 और 9 20, 20 और 4 24, 2 हासिल, 3 2 5, 3 8, कोई हासिल नहीं है, 1, यानी कितना हुआ, 184। और आंसर किस में आया, तीनों माइनस में है, इसलिए चारों माइनस में है, इसलिए माइनस में आया। फिर से जोड़ लें, 9 4 13, 13 6 19, 19 और 5 24, 2 हासिल हो गया, 3 2 5 3 8 हो गया और 1, ठीक है। अब अन्य 2 प्रश्न आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए f0, f1, f2 इसी ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है यानी वो x की वैल्यूज़ हैं, का मान ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, हमारे पास fx की वैल्यू दी गई है, ft की वैल्यू दी गई है, fy की वैल्यू दी गई है, fx की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आपको x की ये वैल्यूज़ x की समझ लीजिए हैं, इस वाले प्रश्न के लिए ये वैल्यू t की वैल्यू है, इस वाले प्रश्न के लिए fy की वैल्यू है, इस प्रश्न के लिए x की वैल्यू। तो कोई एक प्रश्न हम इसमें से करते हैं। चलिए इसमें हम 2 प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ft बराबर t² - 1/4t + 2। अब आपको सबके लिए निकालना है। देखिए पहले f0 निकालना है, f0 तो हम क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर -1/4 × 0 + 2, कितना आया, 0 का स्क्वायर 0, 1/4 × 0 यानी -0 + 2, सॉल्व करने पे कितना आया, 2। फिर क्या निकालना है हमको, f1 भी निकालना है। तो 1 का स्क्वायर -1/4 × 1 + 2, तो कितना आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1/4 × 1 यानी 1/4 + 2। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, -1/4, भिन्न हल करनी आती है, इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम हो गया, 4 3 12, -1 बराबर 11/4। अगला प्रश्न हम लोग इसी में क्या है, f2 भी निकालेंगे। तो
F2 निकाल लें हम लोग। F2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस 2। खोलेंगे 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2/4 करेंगे तो 1/2 हो गया प्लस 2। अब 4 2 कितना हो गया 6 माइनस 1/2। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 एलसीएम 2 हो गया 6 दूनी 12 माइनस 1 यानी कितना हुआ 11/। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप fx में इसी तरह से तीनों मान रखेंगे, आप fy में तीनों मान रखेंगे, फिर fx में तीनों मान रखेंगे, यानी x की जगह पे ये 3 वैल्यू रख करके आपको सॉल्व करने हैं। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य हम लोगों ने निकाले थे, कैसे निकालते थे शून्य, यानी पहले हमें क्या करना पड़ता था, उसको 0 के बराबर यानी x का मान निकालना। तो चलिए हम सेकंड वाला प्रश्न कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है सेकंड प्रश्न, gx बराबर 3x + 6। क्लियर कर लो पहले, gx बराबर 3x + 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, gx बराबर क्या रखा 0, तो फिर क्या हो जाएगा 3x + 6 बराबर 0। तो 3x बराबर 0 माइनस 6 बराबर -6। तो x बराबर -6/3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया x का मान आ गया -2। इसी प्रकार से आपको अन्य प्रश्न भी करने हैं। अब चौथा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखिए हम लोग उसको करेंगे। कह रहे हैं कि यदि x बराबर 4/3 बहुपद fx बराबर 6x³ - 11x² + kx - 20 का एक शून्य यानी एक मूल हो तो k का मान, यहाँ k अननोन है, उसका k का मान हमें निकालना है। इसी तरह अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 बहुपद fx बराबर 2x² - 3x + 7a का एक शून्य है तो a का मान, इसमें a अननोन है, a का मान निकालना है, पर x का मान दिया गया। तब हम लोग शून्य है तो इसका मतलब उसका मान रखने पे शून्य मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का मान, तो fx बराबर कितना दिया गया है, देखिए 6x³ - 11x² + kx - 20। अब क्या दिया हुआ है, चूँकि लिखेंगे, चूँकि x बराबर 4/3 fx का शून्यक है, अतः f x की जगह पे कितना 4/3 जो होगा, x की जगह 4/3 रखा, वो 0 के बराबर। ठीक है, तो अब आप देखिए f 4/3 रखिए, 4/3 बराबर 6 × 4/3 का क्यूब माइनस 11 × 4/3 का स्क्वायर प्लस k × 4/3 - 20। अब इसको 0 रख दिया, 6 गुणे 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64, 3 3 9 3 27 माइनस 11, 4 चौको 16, 3 3 9 माइनस प्लस 4k/3 - 20। ठीक है, अब देखिए कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब आपके पास देखिए बचा क्या है, 0 बराबर 64 दूनी 128 हो गया बटे 9 माइनस 11 गुणे 16 करोगे तो कितना होगा, 11 छंग 66, 6 11 कम 11 और 6 17/9 प्लस 4k/3 - 20। इसको हल करना है हमें। तो हल करने के लिए देखो 4k/3 को एक तरफ करेंगे, बेटा यहाँ पे जगह हम लोग ले लेते हैं। तो 4k/3 इधर रखा है, ये सब उधर की ओर भेजेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 176/9 माइनस 128/9 फिर प्लस 20। ठीक है, इसके नीचे 1 होगी। अब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, देखिए 9 176, ठीक है, माइनस 128, ठीक है, प्लस 9 से इसको गुणा होगा, 9 दूनी 18 180। इसको हल करेंगे बेटा, तो मेरे पास जगह थोड़ा सा कम हो गई है। अब आप देखिए इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको पहले। ये किसके बराबर है, 4k/3 के। तो 4k/3 हमारा कितना हो जाएगा, ये अलग है, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग।
6, 8 7 15, 1 1 2 और 1 3 माइनस 128/9। अब घटा दें इसमें से हम लोग, 16 में से 8 गए 8, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ बचा 3 में से 1 गए 2/9। अब हमें k का मान निकालना है, तो k का मान क्या हो जाएगा, k बराबर 228/9 इंटू 3/4। 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 3 से इसको काटें, 3 तिहाई 9, फिर 3 से इसको काटें 19, तो k का मान कितना आ गया, 19। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी सॉल्व हो गई, 19। तो बच्चों इसी तरह से आपको पाँचवा वाला प्रश्न भी करना है। उसमें x का ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा, x बराबर 2 आप डायरेक्टली रख लोगे। तो देखिए x बराबर जब 2 रखोगे तो f2 का मान 0 हो गया। यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाया तो कितना बचा आपके पास, 2 बचा। तो 0 बराबर 2 + 7a, 2 इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 बराबर 7a, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -2/7। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको शेषफल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस को बताएंगे, और शेषफल प्रमेय क्या होती है ये हम बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक बात और है, हमने आप लोगों को गूगल मीट डाउनलोड करने को कहा है, और वो आप लोगों ने, कई बच्चों ने करके भी हमें दिखाया है, गूगल मीट कर लिया है। उसको आप लोग अपनी आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा, इस वीक तो नहीं, अब नेक्स्ट वीक है, हम आपको टाइम दे देंगे। तो मोस्टली बच्चे अगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे अवेलेबल हों, हमें आप बताइएगा, तो उस टाइम पे हम अरेंज कर लेंगे, चाहे 10 मिनट की, चाहे 15 मिनट की, चाहे आधे घंटे की कोई क्लास हम लोग अरेंज करते हैं। उससे क्या होगा कि सब बच्चे जब ऑनलाइन एक साथ रहेंगे गूगल मीट पर, तो आपकी जो क्वेरीज़ होंगी उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बता सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से पढ़ाई भी हो जाएगी, और आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में भी आएगा। और एक बात आप लोगों को कहनी है कि गूगल मीट को जब आप डाउनलोड करोगे, जब आप उसको डाउनलोड तो आपने कर लिया है, उसको आगे जब आपने लॉगिन वगैरह कर लोगे, तो लास्ट स्टेप पे आप जब उसको ओपन करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन उसमें दिखाई देगा विंडो पे। एक होता है न्यू मीटिंग और एक होता है मीटिंग कोड। ठीक है बच्चों, तो जब हम कोई मीटिंग जनरेट करेंगे तो वो कोड हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने 9th D के व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल देंगे। जब व्हाट्सएप ग्रुप पे हम उस 9th D के व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें वो कोड डालेंगे, तो आप लोगों को करना क्या है, जिस टाइम पे हम आपको टाइम देंगे उस टाइम पर आपको अपना गूगल मीट को ऑन करना है। उसमें जो मीटिंग कोड वाला ऑप्शन है, वो मीटिंग कोड वाला आप दबाओगे, फिर उसमें आप कोड डालने के लिए आएगा, जो कोड हम आपको भेजेंगे वो कोड आप उसमें डालिएगा। उस कोड को डालने के बाद आप हमसे मीटिंग में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो हम इधर से आपको जोड़ते जाएंगे। तो विदिन 2 और 3 मिनट्स जितने बच्चे अगर कनेक्ट हो जाते हैं मीटिंग में, फिर हम आप लोगों की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग गूगल मीट पर पढ़ाई करेंगे, अगर आप लोगों को सुविधा होगी तो, या किसी भी टाइम पर हम लोग एक आध क्लास ले लिया करेंगे, जिससे कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।